करिए तो यूट्यूब में ये नहीं बताएगा कि आप अपना सीमेन दे के जो बच्चा आता है आपको पूरा आधा अधूरा जानकारी। यूट्यूब का सबसे बड़ा जो दिक्कत है आजकल, आधा अधूरी जानकारी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा है कि 2 साल 2.5 साल से जो आदमी देख रहा है उसको भी जानवर के प्रति एक लगाव हो जाता है। बिल्कुल। हर लक्षण पता है। तो लेकिन हाई मिल्किंग में थोड़ा परेशानी होता है। हाई मिल्किंग को फिर आपको और साथ में आपको जो भी दाना जो दूध करता है उसको कम कर दीजिए। अच्छा। उतना पीरियड कहाँ कौन सुविधा है? ब्लड टेस्ट करिएगा तब पूरे बिहार में पटना में हो रहा है। अच्छा। पटना भेजे हुए तो बच्चा पालने से भी ज्यादा मुश्किल चीज है। तो आपको गाय आपको सिग्नल देगी। हर सीजन का दाना में बदलाव होता है। जैसे कि अभी गर्मी है तो सरसों का खल की जगह बिनोला किसी का खल आ जाता है। अच्छा। गेहूं की जगह जय आ जाता है। डीवर्मिंग जब होता है तो उसके लीवर पे थोड़ा असर होता है। उसका कीड़ा वीरा थोड़ा जो पेट का है वो सब डिस्टर्ब होता है। एंजाइम जो होता है पता रहेगा। लेकिन गाय बाहर से आई है तो कोई तो बोल के बेचेगा नहीं कि जय अटक गया था, उसको गंदा है, ये सब बोल के कोई नहीं बेचेगा। बिल्कुल। तो आपको अपना दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूँ बिहार के मोकामा के TDM डेयरी में और आप हमारे पीछे देख पा रहे हो काफी शानदार नस्ल में यहाँ पशु तैयार रखी गई हैं। तो इस TDM डेयरी का जो सारांश मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि आखिर क्या क्या इनके पास है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले इनके अलग अलग सेक्शन के अलग अलग पशुओं के बारे में। तो उनका फीडिंग कैसे होता है, कैसे रख रखाव करते हैं, कितने लेबर रख रखे हैं, ये मैंने आपको 40 से 45 मिनट का वीडियो बना रखा है। तो मैं आपको अलग अलग पार्ट में ये वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लगातार मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा और आप हर एक वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी। क्या हमें ब्रीडिंग पर कार्य करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हर एक चीज वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए हम सर से बात कराते हैं। लेकिन आज बात कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में जो बात करने वाले हम जो लेट लैक्टेशन की गाय होती है उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, साथ में जो दूध वाली पशु होती है यानी कि जो 3 से 4 महीने जिसका दूध देते हुए हो गया, बच्चा दिए हुए हो गया 5 महीने, तो उनका हम कैसे रख रखाव करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए हम सर से बात करते हैं पूरी जानकारी। बहुत स्वागत है सर हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा और ये आपका फार्म कहाँ पर है इसके बारे में बताएंगे सर आप। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे फार्म का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। ये फार्म पटना जिला में मोकामा में ये फार्म है जी। मोकामा स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर चिंतामणि चक में ये फार्म है। और मेरा परिचय हुआ, मैं रिजर्व बैंक में ऑफिसर हूँ जी। और ये मैं शौक से ये फार्म किया हूँ। 3 साल के आसपास से ये फार्म चल रहा है। अच्छा। और शुरुआत कब किए थे, कितने पशु से किए थे सर? 3 साल पहले शुरुआत हम लोग 1 महीना में 10 पशु हो गया था। तो समझिए 10 पशु से शुरुआत किए थे। अच्छा। और एक शेड बनाए थे। अच्छा। उसके बाद लगा कि काम में कर सकते हैं तो दूसरा शेड बनाए, तीसरा बनाए, चौथा बनाए, धीरे धीरे करके शेड बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि पूरा शेड एक बार कर दिए थे। अच्छा। तो अगर देखा जाए तो सर शुरुआती इन्वेस्टमेंट मतलब कितना आप किए थे? इन्वेस्टमेंट यहाँ पे समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे 25 से 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है टोटल जी। और जैसे जब आप शुरुआत किए थे सर तो क्या परेशानी आपको आई थी, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो परेशानी आई थी कि बहुत सारा जगह फार्म ये सब घूमने के बावजूद हम भी यूट्यूब चैनल ये सब देख के थोड़ा जानकारी लेते थे जी। तो यूट्यूब जानकारी से क्या होता है कि जैसे कि लोग जैसे कोई बोल रहा है कि हीफर तैयार करिए जी, काफ तैयार करिए, वही फ्यूचर है। अच्छा। अब आप कहीं से काफ ले आइएगा, उसका नस्ल पता नहीं है जी। उसको 6 लीटर दूध रोज पिलाने लगिएगा तो 10 लीटर का नस्ल 20 लीटर 25 30 लीटर 40 लीटर नहीं ना होगा जी। तो 10 लीटर का तो 10 ही लीटर होगा। तो सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि किस सीमेन का बाछी जी। उसके बाद आप काफ तैयार करिए। तो यूट्यूब में ये नहीं बताएगा कि आप अपना सीमेन दे के जो बच्चा आता है आपको पूरा आधा अधूरा जानकारी। यूट्यूब का सबसे बड़ा जो दिक्कत है आजकल, आधा अधूरी जानकारी, आधा जानकारी लेके सब निकल पड़ता है। तो पहला तो यही आया था। उसके बाद दूसरा आया था कि शुरू में रिपीट ब्रीडिंग बहुत हुआ। अच्छा। हम लोग का 3 महीना होते होते 25 पशु हम लोग ले आए थे। लेकिन 1 साल बाद हम लोग सिर्फ 8 ही गाय से बच्चा ले पाए। अच्छा। उस 25 में से 8 ही गाय का बच्चा मेरे पास था। तो रिपीट ब्रीडिंग का समस्या था, मेस्टाइटिस का समस्या है, HF नस्ल जो है जर्सी सब में मेस्टाइटिस का समस्या तो हमेशा है। और इसका है कि आप इसको मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी बिल्कुल। तो आपको इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। और उसका है कि साफ सफाई सब रखना पड़ेगा। तो मेस्टाइटिस का था। अच्छा। धीरे धीरे सब चीज का कारण जाने, सब चीज क्यों हो रहा है और उसके बाद सॉल्यूशन लाए जी। आज हम इस कगार पे आ गए हैं कि जो भी शुरुआत में परेशानी था जी वो परेशानी आज हम लोग के पास अच्छा मतलब कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अच्छा।
मेरे पास लेबर का कभी कोई परेशानी नहीं आया। अच्छा। लेबर मेरे पास हमेशा सबसे अच्छा रहा। और जो आदमी में यहाँ पे मोस्टली जितना आदमी है सब 3 साल 2 साल 2.5 साल पुराना है। अच्छा अच्छा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा है कि 2 साल 2.5 साल से जो आदमी देख रहा है उसको भी जानवर के प्रति एक लगाव हो जाता है। जी जी बिल्कुल। हर लक्षण पता है। तो ये भी एक मेरे पास ये परेशानी कभी नहीं आया लेबर का। अच्छा अच्छा। तो सर बातें करते करते मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने फार्म के बारे में बताएं कि कितने तरह की सेक्शन आपने बना रखा अपने फार्म में, इसके बारे में भी बताएंगे। हम लोग पास बेसिकली 5 से 6 सेक्शन है। जी जी। एक तो जैसे बाछी या बाछी पैदा ली, हाँ। हम लोग बाछा भी पालते हैं, सार पैदा। अभी हम लोग पास 3 जो काफ है उसको सार में रेडी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। एक स्पाइक ABS स्पाइक का बाछा है जी। एक 40-116 का बाछा है। हाँ। और एक हम लोग ब्रूट का बाछा, ये तीनों को तैयार कर रहे हैं। जी जी। और इसका इम्पोर्टेंस जब आप 3-4 साल फार्म कर लेंगे तो बाछा तैयार करने का इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाएगा कि सार तैयार करके कितना फायदा है। अच्छा अच्छा। तो अभी जिस सेक्शन को हम देख पा रहे हैं सर, ये कौन सा सेक्शन है? ये सब एकदम लेट लैक्टेशन में गाय है। अच्छा। ये सब आधी गाय ड्राई हो चुकी है और आधी 1 महीना में ड्राई हो जाएगी। अच्छा अच्छा। ये सब। तो सर इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता देंगे। इसका 40 फीट ये लंबा होगा। जी जी। और हमको लगता है ये 28 से 30 फीट अच्छा चौड़ा होगा ये वाला। एक साइड का लगभग 12 फीट लिया जाए। 12 24 बीच में 3-4 होगा तो वही 27-28। 27-28। तो उसके बाद नाली का आपने जगह छोड़ रखा है। जी जी जी। और ये हाइट कितना ले रखा है सर आपने शेड का? शेड का हाइट है यहाँ पे बीच में 13-14 फीट है। अच्छा। और साइड में यहाँ पे हमको लगता है कि 8 से 9 फीट है। अच्छा, साइड में 8-9 फीट है। तो इसमें लेट लैक्टेशन बोले तो मतलब क्या अभी ये सारी ड्राई होने वाली है? आधी गाय ड्राई हो चुकी है। अच्छा। और आधी गाय ड्राई होने 1 महीना में ड्राई करना है। अच्छा अच्छा। अगले 4 महीना में जी जी। हम लोग के यहाँ 52 काउस बच्चा देने वाली है। 52 गाय बच्चा देगी। जी जी। तो अभी उतना पॉसिबल नहीं कि 52 गाय यहाँ ले आए। तो धीरे धीरे जैसे हम लोग का सब यहाँ पे तय किया हुआ है, जहाँ जो बच्चा देने वाली रहती है 5 से 7 दिन उसका अलग जोन है। अच्छा। तो जो गाय उस समय उस जोन में चली गई। जी जी। फिर ये गाय यहाँ से उस जोन में जाएगी, यहाँ 5 गाय का जगह खाली होगा। तो जो गाय लेट लैक्टेशन में वो 5 गाय यहाँ आ जाएगी। अच्छा अच्छा। उसके बाद उससे पहले जो गाय ज्यादा दूध दे रही है लेकिन 7-8 महीना हो चुका है उसका जोन है। फिर एक जोन है कि जो गाय अभी बच्चा दी है 2-3 महीना में दूध दे रही है। तो हाई मिल्किंग अभी चल रही है, उसका अलग जोन है। इसके अलावा हीफर का अलग जोन है। तो जैसे ड्राई तो ये हो नहीं पाते, इनको कैसे ड्राई करते हैं इसके बारे में भी आप बताते चलेंगे। अभी हमारे पास एक गाय में समस्या आ रही है जी ड्राई करने में। अच्छा। अभी 20 लीटर दूध कर रही है और उसका 2.5 महीना से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अच्छा। 15 दिन से ट्राई कर रहे हैं ड्राई करने का, लेकिन अभी तक ड्राई नहीं हुई है। अच्छा। तो वही ड्राई करने का वही पहले एक सांझ छोड़िए। अच्छा। उसके बाद देखिए कि चेक करिए दूध में छाली आ रहा है, थनेला का शिकायत तो नहीं है। अगर सब चीज ठीक है तो उसको 2 सांझ छोड़िए। अच्छा। उसके बाद 2-3 दिन चलाइए, उसके बाद 3 सांझ छोड़िए। अच्छा। जनरली 3 सांझ छोड़ने के बाद आपका गाय ड्राई हो जानी चाहिए। अच्छा। 8 से 9 दिन में। लेकिन हाई मिल्किंग में थोड़ा परेशानी होता है। हाई मिल्किंग को फिर आपको और साथ में आपको जो भी दाना जो दूध करता है उसको कम कर दीजिए। अच्छा। उतना पीरियड के लिए। तो यही प्रोसेस है ड्राई करने का। अच्छा। लेकिन हाई मिल्किंग में थोड़ा परेशानी है तो उसके लिए हम सजेशन करेंगे कि थोड़ा पहले शुरू करिए। अच्छा। जैसे आपको कितने दिन पहले? जैसे आपको 2 महीना में ड्राई करना है तो 3 महीना जैसे ही बचा है तब से ड्राई करना शुरू करिए। तो 20 से 25 दिन में गाय ड्राई, जनरली गाय 10 से 12 दिन में ड्राई हो जाती है। अच्छा। लेकिन हाई मिल्किंग कुछ गाय जो कि 16-17 लीटर 20 लीटर दूध दे रही है ड्राई करते वक्त, उसको थोड़ा पहले शुरू करिए। नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलता है, ड्राई कर दीजिएगा, थनेला हो जाता है, बाद में आपको लगता है गाय ड्राई हो गई। और जब बच्चा देगी तब उसमें से आपको पता चलता है कि थन में दिक्कत आ गया, थनेला आ गया, छाली आ गया, ये सब दिक्कत होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राई पीरियड और ड्राई करना, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। पूरे तो उस समय में मतलब कितना फीड अगर कम करेंगे देखा जाए तो सर, जैसे रेशियो में देखा जाए तो आप एक 20 लीटर वाली गाय को कितना फीड देते हैं? 20 लीटर गाय को हम लोग 7 किलो से 7.5 किलो। अच्छा। तो ड्राई करते समय में कितना देते होंगे सर आप? ड्राई करते समय हम लोग धीरे धीरे उसको लाते हैं, 2 किलो 3 किलो 1 किलो, यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ता है तो उसको चोकर और भुस्सा पे भी रख देते हैं। अच्छा। कि मतलब कि अगर नहीं हो रही है, दूध कम नहीं हो रहा है तो चोकर भुस्सा पे भी रखते हैं। कभी कभी तो भुस्सा पे सिर्फ रखना पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हर गाय अलग है, हर गाय का अलग लक्षण है। अच्छा। कोई गाय तुरंत ड्राई हो जाएगी, कोई नहीं होगी। तो आपको हम जो बोल दें सुन के कर लीजिएगा, उससे नहीं काम चलेगा। अच्छा अच्छा। आपका अपना गाय है, जो भी देख रहा है या आप देख रहे हैं या कोई देख रहा है, अपना गाय मेरा सुन के मत करने लीजिए कि 10 दिन 12 दिन में गाय ड्राई हो जाएगा। हर गाय का अलग लक्षण है। आपको गाय पे डिपेंड करता है, पढ़ना होगा गाय में। आपको गाय देखिए, गाय पालना सब बोलता है बच्चा पालना जैसा है। जी। लेकिन हम बोलते हैं बच्चा पालना जैसा नहीं है। जी। बच्चा का तो आप स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कर लीजिएगा। इसका कहाँ कौन सुविधा है? ब्लड टेस्ट करिएगा तब पूरे बिहार में पटना में हो रहा है। अच्छा अच्छा। पटना भेजिए हुए तो
तो ये बच्चा पालने से भी ज्यादा मुश्किल चीज है। तो आपको गाय आपको सिग्नल देगी कि हम बीमार हैं, जी जी, उसका रुआ खड़ा है, कान नीचे है, सर नीचे की हुई है, अच्छा, अच्छा। पाज कम कर दी, गोबर करा हो रहा है, तो सब लक्षण देगी। आपको पकड़ना है, उस लक्षण से पकड़ना है। अच्छा अच्छा, तो आप अगर आप गाय में अपना गाय को पहचानते हैं तो आप उसको ड्राई भी कर लीजिएगा, उसका बीमारी भी पकड़ लीजिएगा, अच्छा, सब चीज आप बिल्कुल आराम से कर लीजिएगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे आपके गाय के साथ समय देना पड़ेगा। जी जी। तो अब इस सेक्शन के बाद सर हम चलते हैं इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में कौन सी गाय है सर? जो गाय बच्चा देती है जी, तो 4-5 महीना बाद जब इसका दूध 20-22 लीटर के आसपास आ जाता है, जी जी, तो गाय यहाँ पे आ जाती है। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी क्या हो गया कि हम लोग के पास लेट लैक्टेशन का बहुत गाय हो गया जी, है, जी। मतलब ड्राई करने वाला गाय बहुत हो गया है। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ पे ड्राई करने वाली गाय भी है और 20-22 लीटर की भी है, 15-16 लीटर की भी गाय है। जी जी जी, ये दोनों वही सेक्शन है। अच्छा। तो इसका एरिया सर कितना होगा इस शेड का? सिर्फ इस शेड का एरिया होगा, समझिए हमको लगता है 30 से 32 फीट चौड़ा है। अच्छा और ये वाला है 40 फीट लंबा। अच्छा अच्छा, सिर्फ आपको ये सेक्शन का ना बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये देखिए 10 फीट है दोनों के बीच का गैप। अच्छा, 10 दो फीट पोल के बीच का। जी जी, 10, 20, 30, 40। अच्छा 40 फीट के हाँ। अनुसार है ये। तो इसमें लेट लैक्टेशन में आने के बाद आप इसको मतलब लेके आते हैं जैसे नहीं लाते हैं हम लोग। अब जैसे ही 4-5 महीना हुआ बच्चा दिए हुए, अच्छा, अच्छा। तो 20-22 लीटर पे आ गई गाय, हाँ, हाँ। जो 30-32 कर रही थी, 35 कर रही थी, 20-22 लीटर पे आ गई, तो उसको यहाँ ले आते हैं। जी, और फिर लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग के पास ड्राई होने वाली गाय बहुत ज्यादा है, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स गाय हो गई है अभी। अच्छा मिक्स भी हो गई है। हाँ, क्योंकि सीजन अभी ड्राई, हम लोग का सीजन शुरू होता है जनरली जुलाई अगस्त से, अच्छा अच्छा, मतलब काविंग सीजन। तो इसका जो फीड अलग होता होगा फिर? इसका फीड अलग होता है। इसमें जो कुछ जैसे कि हाई प्रोटीन वाला जो डाइट होता है, हाई प्रोटीन वाला जो तत्व होता जी, है, जी। वो सब हम लोग नहीं मिलाते हैं। अच्छा जैसे कि दाल हो गया, मसूर का दाल हम लोग नहीं देते, सोया हो गया, सोयाबीन का सोया डीओसी, सब हम लोग इसमें नहीं कम कर देते हैं। हाँ, हाँ। तो इनके फीडिंग के बारे में थोड़ा कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे सर, इनका कैसे आके देते हैं? एक तो आपने ड्राई वाले का बताया कि उनका जी। फीड धीरे धीरे कम हो जाता है, जी, तो उसके बाद इनका फीडिंग कैसे होता है इसके बारे देखिए में हम लोग के यहाँ साइलेज भी चल रहा है, जी, हरा चारा भी चलता है। हाँ हाँ और तो उसके साथ अगर 20 लीटर दूध कर रही है जी, तो आपको इसको 6 किलो दाना देना है। साइलेज और हरा चारा है तब। हाँ हाँ अगर साइलेज हरा चारा नहीं है जी, तो कभी कभी होता है कि नहीं रहता है, तो हम लोग 7 से 7.5 किलो दाना देते हैं 20 लीटर पे। अच्छा अच्छा, और दाना अपना बनता है, हर सीजन का दाना में बदलाव होता है। जैसे कि अभी गर्मी है तो सरसों का खल की जगह बिनोला किसी का खल आ जाता है, अच्छा अच्छा, गेहूं की जगह जय आ जाता है, हाँ हाँ चोकर अभी थोड़ा सा दाम बढ़ गया है चोकर का, जी, तो हम लोग मसूर और चना का चुन्नी छिलका ये सब उसकी जगह ऐड कर रहे हैं। सब अच्छा। मतलब हर चीज को आपको दाना जो है अपना हर सीजन के साथ अलग अलग बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो जैसे अभी गर्मी के सीजन में 100 केजी का अगर तैयार करते होंगे तो उसमें क्या क्या डालते हैं उसको आप बताइएगा सर। 100 केजी में 40 केजी मकई रहता है, जी 15 से 20 किलो जय है, जी, इसके अलावा 15 से 20 किलो में मसूर और चना का चुन्नी छिलका ये सब डालते हैं। हाँ हाँ इसके अलावा जैसे कि मसूर का दाल हो गया या सोया डीओसी सब हो गया, जी जी, ये सब 10 किलो के आसपास रहता है। उसके अलावा नमक हो गया, अभी गुड़ नहीं देते हैं गर्मी में, अच्छा मीठा सोडा हो गया, जी, जी। केमिन का प्रोडक्ट है, अच्छा अच्छा, टॉक्सिन बाइंडर है, जी जी, कैल्शियम के लिए हम लोग डीसीपी यूज कर रहे हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के लिए अच्छा अच्छा, डाई कैल्शियम फॉस्फेट यूज कर रहे हैं, फॉस्फोरस के लिए। जी जी। तो ये सारी चीजें 100 केजी में आपका मिक्स हो 100 केजी में सब मिक्स होता है। एक आध चीज हम शायद भूल गए हो तो जी। अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो इनका जैसे डिवार्मिंग शेड्यूल वगैरह कितने दिनों पर होता है जो अभी 5 से 6 महीने वाली गाय है? डीवॉर्मिंग में सीधा नियम है, जी। 3 महीना से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1.5 महीना में हो जाए, 2 महीना में हो जाए, 2.5 महीना में हो जाए, 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो चाहे कोई भी गाय हो? कोई भी गाय हो, अच्छा, जो मिल्किंग में है, काफ का अलग डिवॉर्मिंग होता है, जी। हीपर का अलग होता है, हाँ, हाँ। लेकिन जो मिल्किंग में है उसका 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, कभी लगता है कि थोड़ा सा कि बीमार लोग गाय ज्यादा पड़ रही है, हाँ, हाँ। तो हम लोग 1 महीना में भी डिवॉर्मिंग सबका कर दीजिए। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा हम लोग कोई नियम नहीं है, एक ही नियम है, 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, 2 महीना में भी कर देते हैं। थोड़ा सा दूध प्रेशर होता है, उसका तैयारी करते हैं, डिवॉर्मिंग से थोड़ा दिन पहले लीवर टॉनिक शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो उससे उसका मतलब डिवॉर्मिंग का है कि जब भी करिए उससे थोड़ा दिन पहले लीवर टॉनिक शुरू कर दीजिए, क्योंकि डिवॉर्मिंग जब होता है तो उसके लीवर पे थोड़ा असर होता है, उसका कीड़ा वीरा थोड़ा जो पेट का है वो सब डिस्टर्ब होता है, एंजाइम जो होता है। जी जी, तो लीवर टॉनिक दीजिए, थोड़ा सा ईस्ट कल्चर ये सब दे दीजिए, तो उस गाय को डिवॉर्मिंग में दूध नहीं घटेगा आपका। अच्छा। तो मतलब शुरुआती दौर में ही पहले डिवॉर्मिंग कराने के पहले ही लिवर टॉनिक दे देते हैं? हाँ, लीवर टॉनिक दे देते हैं। अच्छा। तो उसके अलावा अब जैसे आपने शुरुआत में सर बताया कि हमें हीट की प्रॉब्लम होती थी, तो उसको आपने कैसे टैकल किया, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? हीट का मतलब गाय गर्मी, ये रिपीट करना रिपीट ब्रीडिंग। हाँ, रिपीट वाले। रिपीट ब्रीडिंग देखिए लोग सब हम भी गलती किए थे, सब लोग गलती करता है, यूट्यूब देख लेता है। रिपीट ब्रीडिंग, 1 साल में 1 गाय, 1 बाछी अच्छा, आना चाहिए। अब उस बाछी के लिए उसको बार बार दिए जा रहा है,
एआई कराई जा रहा है, जी इस 22 ने तो अगला 22 ने तो अगला 22। लेकिन अगर गाय 2 से तीसरा बार रिपीट हो गई जी। तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ दिक्कत है। अच्छा। अब गाय अगर आपके यहाँ की गाय है, आपके यहाँ बच्चा दिए तो आपको पता है जेर गिरा कि नहीं गिरा, उसका गंदा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ये सब आपको पता रहेगा। लेकिन गाय बाहर से आई है तो कोई तो बोल के बेचेगा नहीं कि जेर अटक गया था, उसको गंदा है, ये सब बोल के कोई नहीं बेचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपना देखना है गाय को कि अगर रिपीट हो गई तो सबसे पहले तो डॉक्टर से चेक करवाइए कि इसका कहीं ओवरी में दिक्कत तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। अच्छा अच्छा। जब डॉक्टर आपको हरी झंडी दे दे कि नहीं वो सब नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक होता है कि जैसे कि लोकल लैंग्वेज में समझाए कि जब गाय गाभिन होती है जी जी। तो समझिए कि अंडा का जो छिलका होता है, वो छिलका चिपका रहता है। अच्छा अच्छा। जिसको कोई बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। तो जब तक कॉर्पस लुटियम चिपका रहेगा गाय को लगेगा कि हम गाभिन हैं। अच्छा। और कभी कभी क्या होता है बच्चा देने के बाद भी वो छिलका चिपका रह जाता है। अच्छा। तो गाय को लगते रहता है हम गाभिन में, तो हिट में ही नहीं आएगी। अच्छा। आप उसको एआई करते रह जाइए। तो उसके लिए उसको एक आता है रिसेप्टाल करके आता है, एस्ट्रोजन का आपको हार्मोन देना पड़ेगा। तो एक कारण वो है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सब कारण जाने। अच्छा। तो हर हार्मोन का यूज, जीपीजी प्रोटोकॉल कैसे होता है, 11 दिन में 10 दिन में गाय गाभिन कैसे होती है, सब चीज करके रिपीट ब्रीडिंग का हम लोग सोल्यूशन किए। दूसरा, गर्मी सीजन में जैसे आदमी के शरीर पे छेद होता है, जाइए देखिएगा तो उस छेद से पसीना निकलेगा। तो आदमी को गर्मी लगेगा तो पसीना निकाल के बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, शरीर का तापमान। गाय के शरीर पे छेद नहीं होगा, कोई छेद नहीं है, तो वो अपना बॉडी का तापमान मेंटेन करेगी हफ के। अच्छा। अब जब हफेगी तो उसका एनर्जी हफने में जाएगा। हफने में जो एनर्जी आप दिए थे उसको दूध निकालने के लिए, वो एनर्जी चला जाएगा हफने में। अब गाय जो है, जो नस्ल की गाय है, उसको खाना दीजिएगा तो सबसे पहले वो अपना दूध में लगा देगी खाना का पूरा जितना एनर्जी है। अच्छा। उसके बाद वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में लगाएगी। उसके बाद एनर्जी बचा नहीं, उसके बाद वो अपना शरीर मेंटेनेंस में लगाएगी। उसके बाद शरीर मेंटेनेंस के बाद एनर्जी बचा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में लगाएगी। और उसके बाद भी अगर एनर्जी बचा तब उसका जो बच्चा देने वाला ऑर्गन है, जेनिटल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें एनर्जी जाता है। अच्छा अच्छा। तो गर्मी में उसका सब एनर्जी चला जाता है हफने में। तो गर्मी में रिप्रोडक्टिव उसका जो रेट है वो थोड़ा घट जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये भी समझे कि गर्मी सीजन में आप बहुत ज्यादा कोशिश करिएगा तो भी फायदा है नहीं। अच्छा अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा गाय जो आप ठंड आए उस समय करिए तो आपका जो है जो सक्सेस रेट है एआई का बढ़ेगा। तो धीरे धीरे हिट एंड ट्रायल करके हम लोग, और उसके बाद जब यूट्यूब से मिलाते हैं तब मिलता है, वही बात है। अभी ऐसा है कि एक साल में हम लोग अभी 60 जानवर हम लोग के पास है कि जिसको हम लोग एआई जिसको हम लोग गाभिन कर सकते हैं। उसमें से 52 कंफर्म है। अच्छा। 6-7 पीडी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए बची हुई है। अच्छा अच्छा। सिर्फ 3 से 4 ही हम लोग के पास रिपीट ब्रीडर गाय है। अच्छा अच्छा। बहुत सारा कारण है, लोग को जानना पड़ेगा सब कारण।